राधा स्वामी दाता दयाल की दया राधा स्वामी मातृशक्ति सत्संग में आए हुए नौजवान साथियों भाइयों बुजुर्गों, प्रति वर्ष की बाकी हमारा ये सत्संग भाई गणपत की याद में होता है और हमें बहुत खुशी है कि जो उनके सहायक हैं वो सब सत्संग के अंदर रुचि लेते हैं, आते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। बड़े बुजुर्गों के हम याद करें, उनके गुणों के वर्णन करें तो हमें उनसे बहुत कुछ हासिल होता है। उन्होंने गृहस्थाश्रम को भी पूरा किया और संत मुक्त के अंदर भी पूरा किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं तो ये कहूँगा कि भाई गणपत और हमारे वैद्य जी का प्रयत्न नहीं होता और इतना काम मोर तो थी महाराज जी की, ये निमित्त मात्र थे, लेकिन दादरी के अंदर जितना सत्संग इन्होंने फैलाया मोहब्बत सिंह जी भाई गणपत ने वो फैला नहीं सकता। वो तो नीम के पत्थर है, अब आज ऊपर की बातें लिखते हैं। मैं देखता था महाराज जी के पास जाते थे, महाराज जी आज सुदाम के अंदर सत्संग करना है, वहाँ सत्संग करना है, उनको नाम देना है, ये करना है, इतना प्रचार करते थे। और महाराज जी कहते थे भाई चलो आप करते हो तो हम चलते थे। गांव गांव जा करके उन्होंने सत्संग को बहुत ही अच्छी तरह से फैलाया और उनकी यही बात थी कि भाई हमारा सत्संग जो है महाराज जी जो अब आए हुए हैं, संत वक़्त के संत सतगुरु आए हुए हैं हमारे इलाका का उद्धार करने के लिए, तो हम इनसे क्यों वंचित रहें। तो गांव के अंदर भी, कस्बे में, तहसील में, हर जगह करते प्रयत्न करते थे और सत्संग कराते थे और हमको लाभ पहुंचाने के लिए उनकी ये प्रेरणा थी। तो मैं उनको याद करने से उनके भाव हमारे अंदर आ जाएं तो हम भी इसी प्रकार से सत्संग को फैलाएं और सत्संग में जो महाराज जी ने हमारे संत सतगुरुओं ने जो बात कही है उनको ठीक करें। अब बात ये है कि इस संसार के अंदर दो वर्ग है, एक तो नास्तिक है और एक आस्तिक। नास्तिक तो ऐसे हैं वो कर्म को नहीं मानते न पुनर्जन्म को मानते हैं। वो कहते हैं जो कुछ है शरीर के अंदर खाओ पियो मौज उठाओ और कुछ है, उनकी अलग छोरी है, ये मालिक की लीला है। और हमारे पुराण ये कहते हैं वो अज्ञानी है, उनको पता नहीं, उनके लिए नहीं है। अगर कोई ऐसा है कि भाई पुनर्जन्म को नहीं मानता और न मैं कर्मों को मानता हूँ, तो चाहे वो सत्संग सुने ना सुने चले जाएं, उनके मतलब की बातें यहाँ तो सिर्फ इस बात का सत्संग है कि हम आशिक हैं और हम कर्म को और पुनर्जन्म को मानते हैं। क्यों कि हमारे वेद शास्त्र उनके अंदर पुनर्जन्म का वर्णन है और वो वेद शास्त्र इसलिए लुप्त हो गए कि वो संस्कृत भाषा के अंदर है, आम आदमी के समझ में। फिर हमारे संतों ने पुराण जो है वो सरल, उनके अंदर अच्छी भाषा है और वो पुराणों से हम ये उनके अंदर सब चीज़ का वर्णन आता है कि पुनर्जन्म भी होता है और भाई सारी बातें होती हैं और कर्म भी होता है, कर्म से ही जन्म होता है। कर्म अगर नहीं करोगे तो जन्म नहीं होगा। तो ये पुष्टि करते हैं हमारी, इसलिए हम करते हैं कि पुनर्जन्म है और हमारे कर्म है। आगे चल करके जो हमारे संत महात्मा हैं वो भी आए, उन्होंने भी संस्कृत भाषा पुराण वेदों की आम जनता को न पता लगे तो उन्होंने अपनी शैली के अंदर अपने शब्दों के अंदर वर्णन किया। कबीर महाराज ने किया, गुरु नानक जी ने गुरु ग्रंथ लिखा और रविदास जी ने लिखा। जितने भी संत आए, महाराज जो हमारे हजूर महाराज थे उन्होंने प्रेम वाणी और सब लिखा। शौरतलाल जी ने 5000 पुस्तकें लिखी। महाराजा राम सिंह जी अरमान जो थे हमारे सतगुरु थे, उन्होंने भी बहुत पुस्तकें लिखी। बाद में महाराज हजूर महाराज हमारे श्रोमणी ताराचंद जी आए, ये अनपढ़ थे, इस
लिखत के अंदर तो, लेकिन संतों से ग्रंथ बने हैं, ग्रंथों से संत नहीं बने। उनको सब बातें याद थी, वो सब घट घट की जानते थे, रामायण की भी, भगवद गीता की भी सारी बातें जानते थे। गीता हमारा एक ऐसा जो ग्रंथ है जो कि वर्ल्ड के अंदर सबसे ऊपर लाइब्रेरी में रखा हुआ है, सब भाषाओं के अंदर उसका वर्णन है, उसके मुकाबले में आज तक कोई ग्रंथ बना नहीं। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है वो हमारा जो है वो हमारे संत मत से बिल्कुल मिलता जुलता है। आप अगर उनको पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने कितना वर्णन किया। इसी प्रकार से हमारे संत आए हैं, कबीर ने कबीर वाणी लिखी और कितने शब्दों से और कितनी ही सरल भाषाओं में ये शब्द का वर्णन किया, और उनसे ये प्रकट होता है कि उन्होंने भी वेद और शास्त्रों की अनुसरण करके, उनकी ट्रांसलेशन करके, अनुवाद करके हमको समझाने का प्रयत्न किया। कि संतों की जो बात है, संत सर्वर सर्वर संत जन चौथे वर्षे में परमार्थ के कारण चारों धारण थे। संत तो परमार्थ के लिए आते हैं, वो जीव का परमार्थ करते हैं। सर्वर जो है पानी जो है वो आप थोड़ी पीता है, कोई तरवर जो है फल देता है, तरवर के हम पत्थर मारेंगे तो भी वो फल देगा। तो ये उनकी जो है नेचर होती है। तो संत महात्माओं की हमारे पर कृपा है, और महाराज जी ने खास करके हमारे हरियाणा के अंदर इसीलिए जन्म लिया, और उन्होंने बहुत प्रचार किया, और मैं उनके साथ शुरू से रहा हूँ। उनकी एक ही नीति थी कि भाई सबसे पहले तो हमारे विकार मिटने चाहिए, हमारे जो है सत्संग की बात तो आगे, शराब न पीने, कोई नशे न करे, ये न करे, हमारे घरों के अंदर अच्छी तरह से वातावरण बना रहे, सारी बातें ठीक हों, तो हम सत्संग की बातें करें। अब तक किसी को कह दें तेरे को मोक्ष दिलाना चाल, कौन ज़्यादा मोक्ष दिलाना भाई, क्या खातिर मोक्ष दुआओं से चाहे को नहीं मैंने मोक्ष लेने की, तो हम समुद्र को ठोंसते हैं, कहते हैं भाई तेरे मोक्ष हो जाएगी, आराम जीव करता है, मैंने बताया कोई नहीं मोक्ष क्यों होते, मैं क्या खातिर मोक्ष समझ, मैं तो संसार में आया हूँ, अच्छी तरह से रहूँगा, और भाई खूब खाऊँ पीऊँगा, अच्छी तरह से रहूँगा, मैंने किस सब। तो ये संत महात्माओं ने नीचे से उठाया है कि तुम पहले अपने घरों के अंदर शांति पैदा करो, और अपने आचार विचार को ठीक करो, और उसके बाद में आपका बर्तन शुद्ध होगा, तो वो नाम ध्यान जो मिलेगा, नाम आप में आएगा, वो पैदा होगा, उसका फल होगा, तो ये बहुत दूर की बात है। पहले हम इन बातों का तो ध्यान दें। अब बात आती है हमारे घरों, महाराज जी ने माँ बाप के ऊपर बहुत जोर दिया है। हर सत्संग कहा करते थे भाई माँ बाप अगर आपके दुखी थे तो मेरे सत्संग माने की कोई जरूरत नहीं, ये बार बार बता क्यों, माँ से बड़ा कोई, पिता से बड़ा कोई। हमारे माता पिता के उनकी कैसेट में है दूसरा दर्जा सतगुरु बढ़ता है, पहला माता पिता का। मैं आपको एक उदाहरण देकर बताऊं, माताएं जो होती हैं अपना जो संतान होती है उसको जन्म देती हैं, वो रोता है तो माँ रोती है, वो हंसता है तो हंसता, खेलता है बच्चा तो सारा काम करती है, लेकिन निगाह उसके अंदर। सत्संगियों माँ से बढ़कर कोई भी चीज नहीं। एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, एक माँ थी और उसका पति गुजर गया था, उसने अपने लड़कों को दिखाया पढ़ाया और योग बना दिया और सब कुछ उसका काम किया, और वो बहुत बड़ा अफसर बन गया। अफसर बनने के बाद में वो वहाँ पर उसके कर्मचारी थे मिलने के लिए आते थे, और बड़े अफसर भी आते थे। उसकी बात जो है एकांक्षी थी, एकांक्षी एकांक से, तो उसने सोचा ये मेरी माँ जो है ये जीतती है तो मेरा जो सब कुछ अपमान होता है किसकी बात। तो उसने कहा माँ तेरा मैं कमरा बाहर बनवा दिया, अंदर बनवा दिया। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, मैं तो अंदर रह गया। माँ समझ गई इस बात कि भाई ये लड़का जो है ठीक है, अगर ये खुश है तो माँ तो उसी में खुश है। लेकिन सत्संग योग एक बात मैं आपको बताऊं, जब वो मरने लगी तो उसने एक चिट्ठी लिखी। उसने कहा बेटा मैं बहुत खुश हूँ, तो अफसर बन गया, तेरे पास आते थे
लेकिन तने पीछे कमरा बनवाया उस रहस्य को भी मैं जानती हूँ। अब तो पीछे की बात सुनी। तो छोटा था, जब खेलने के लिए गया तो दरख्त के ऊपर से गिर गया और वहाँ तेरी आँख पे चोट लगी और मैं इसको आपको डॉक्टर के पास लेके गई। डॉक्टर ने कहा माता जी इसकी आँख तो एक गई। मैं रोई कि मेरे लड़के क्या कैसे। हाँ रो। डॉक्टर ने कहा माता रोकती क्यों? बोली आँख गई। तो बोला दूसरी आँख कोई देने वाला तो आ जाए, हम रोक देंगे। तो बेटा मैंने अपनी आँख निकाल दी तेरे, मैं कहानी नहीं ठिकाना, लेकिन कोई बात तो नहीं। मैंने जीते जी इस बात का वर्णन नहीं किया और मैं मरते वक्त चिट्ठी लिखी जाती। जब वो गुजर गई तो वही सब सामान तो इधर उधर से देखते हैं। जब आदमी इतना जो है वो लालची है, गुजर जाने के बाद में सब झाड़ा लिखता है, कोई पैसा मिल जाए, उसका जेवर मिल जाए या कुछ मिल जाए। और जब वो मुर्दा भी होता है तो भी उसकी जितने जेवर होते हैं निकालते हैं, फटाफट निकालो भाई इसके काम। और इतना लोभी और इतना मतलब ही होता है कि उसके कुछ नहीं हो। तो उन्होंने कागज पत्र देखे तो चिट्ठी हाथ में, वो उसका लड़का रोया। क्या बात, रोने से क्या होता है? सत्संगियों माँ से बड़ा कुछ नहीं। महाराज जी कहा करते अगर तुम चमड़े की अपने खाल की भी जुत्ती बना के माँ बाप को पहना दो तो भी कम। तो सबसे पहला महाराज जी का यही उपदेश था कि माँ बाप की सेवा करो। और उन्होंने गारंटी से कहा था कोई भी आदमी किसी काम के लिए भी जाता है, ये एक फार्मूला है, आप भी लिख लो उस बात को। आप माँ बाप के पाँव के अंदर, चरणों के अंदर झुक के नमस्कार करके जाओ, आपका काम शुभ हो जाए। कोई लड़का इंटरव्यू में जाता है, मैं दावे के साथ महाराज जी कहते थे, मैं कहता हूँ उसके माँ का बाप का आशीर्वाद लेके जाओ, वो सक्सेस हो जाए। इतनी बड़ी शक्ति होती है माता के अंदर, वो हमेशा उसकी रूह जो है अपने बच्चों के अंदर स्थापित होती है। तो उनका मान करना, उनकी सेवा करना, ये हमारे भाग्य की बात है। अब घरों के अंदर हम देखते हैं माँ बाप जो है वो कुछ नहीं कहते, जो कुछ होता है ठीक है भाई, जो दे दिया सो खा लिया, ना दिया तो नहीं, कोई बात तो नहीं, हमारे बच्चे खुश रहे। तो इससे बड़ी और क्या भक्ति हो सकती है? तो सत्संग योग अपने माँ बाप की सेवा करना हमारा परम धर्म है। और हमारे घरों के अंदर लड़ाई झगड़ा न हो, आपस में प्यार प्रेम बना रहे। और कम से कम पति पत्नी की लड़ाई हो तो बच्चों के सम्मुख लड़ाई मत करा, उनके जो संस्कार खराब हो जाएंगे। जब बच्चों के संस्कार खराब हो जाएंगे तो फिर हमारे पास क्या रहेगा? हमने तो बच्चों के लिए तो सब कुछ करना है। उनको, लड़की को संस्कार दो, लड़कों को संस्कार दो, भाई बड़े बुजुर्गों को नमस्कार करो, उनके चरणों में रहो, अच्छी बातें सीखो, उनकी ध्यान रखो कि भाई तुम जो है बड़ों के पास रहो, सेवा करो। माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी बताई। तो महाराज जी ने तो ये देके जोर दे के दिया। और आपस में लड़ाई दंगा मत कराया करो। और एक बात उन्होंने और बताई जो कि आपके काम की बात, उसने कहा सासू बहू की लड़ाई तो हो जाती, हमारे भी हो आपके सब कुछ और हो जाती, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, सासू अपनी बहू को मायके की गाल में वो उसके दिल में लगती, और चाहे कुछ न बहू सासू को मायके की गाल। भाई तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया, क्या दिया? अरे माँ बाप का क्या कसूर है? लड़की दे भी दे को तेरे पास है, संस्कार तुम उसको अच्छे बनाओ। अगर उसके संस्कार खराब है तो ठीक बनाओ, अगर उसके संस्कार अच्छे हैं तो उसको दोस्त। तो सबसे पहले तो महाराज जी ने यही जो कहा कि अपने घरों के अंदर आहार और व्यवहार, एक आहार को अच्छा, अपनी रसोई को मंदिर की तरह समझो। सुबह उठो, जब आँच जलाते हो उसको नमस्कार करो। अग्नि देवता सबसे बड़ा है। सूर्य जो है सारे संसार में तपता है, सूर्य के बगैर कुछ नहीं होता। तो अग्नि देवता, फिर हमारे घरों के अंदर पहले तो ये रिवाज था भाई, हम जो से यज्ञ कराया करते, 5 यज्ञ कराया करते। एक तो जो सने जो भोजन बना उसका कराया करते थे। दूसरा जो है एक कुत्ते की रोटी, एक गाय की रोटी,
और पीढ़ियों के लिए कुछ रखते थे। तो ये हमारे संस्कार थे और इससे हमारे घरों का काम अच्छा होता था। सुबह उठा करो, बच्चों को सुबह उठाया करो। मैंने देखा है सत्संग में कई आते हैं कि हमारे बच्चा तो देर तक सोता रहे, देर तक सोएगा बच्चा पढ़ेगा नहीं, उसके संस्कार नहीं होंगे। तुम खुद खड़े होगे सुबह तो बच्चा भी खड़ा होगा। हम देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, ये हमारा हिंदू संस्कृति के अंदर हमारा रिवाज नहीं है। ये फॉरेन का रिवाज है, फॉरेन के आदमी नहीं है, हम तो अपने देश के आदमी हैं। इसलिए सवेरे पहले अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अंग्रेजी में कहा कि सुबह सवेरे उठना शताब अकल को दे, प्रहुत सेहत को दे आबोताब। सबसे बड़ी बात है सूरज से बाद में मत उठो, सूरज से पहले उठो। आपका दिमाग ठीक रहेगा, आपकी बात ठीक रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई हम नहा धो करके रसोई के अंदर प्रसाद बनाएं, शब्द बाणी बोलें। जैसा खागा अन्न वैसा हो जाएगा अन्न, जैसा पीएगा पानी वैसी बोलेगा पानी। तो हमारे अन्न का जो वह शुद्ध होना चाहिए, अन्न भी हमारा अच्छा होना चाहिए, बढ़िया कमा के आए, हम दूसरे का किसी का लेके ना। हम ऐसा करते हैं कि हम खेत में चले गए, हमारे भी खड़ी है, पड़ोसी के भी खड़ी है, हम पड़ोसी का गंडा पाड़ गए, बस पड़ोसी का पड़ जाए, तेरे खड़े से वो नहीं जाए। क्यों? हमारे मन के अंदर वो विकार है। वो गंडा जो जाएगा तो उसके संस्कार कैसे होंगे, वो कोई चूसेगा तो उसके बच्चे कैसे बड़े होंगे। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम अपने ही कमाई का खावा, अपने ही काम करें और दूसरे का किसी का खाने की कोशिश न करें। ये संस्कृति में, ये हमारे पुराणों में, वेदों में सब चीज़ें लिखी हैं और हमारे संत महात्माओं ने खूब ठोक बजा कर कहा है कि भाई ऐसी बात नहीं। महाराज जी ने एक उदाहरण दिया था कि एक राजा के जो है वो बेचैनी की बीमारी है। राजा को बेचैनी की बीमारी होगी तो उसने पुरोहितों को, शास्त्रियों को, ज्योतिषियों को, सबको बुलाया कि भाई मेरी बीमारी देखो क्या है। किसी के समझ में नहीं आया। एक संत महात्मा था, उनसे मिले, उन्होंने कहा जी आप शुद्ध अन्न खाओ, किसी के घर में जो भी कोई हो वहाँ शुद्ध अन्न खाओ तो आप ठीक हो जाओगे। राजा ने अपना भेष बदल दिया, ब्राह्मण का भेष किया और गुप्तचरों से पता लगाया कि किस गांव के अंदर भाई शुद्ध अन्न मिल सकता है। गुप्तचरों ने बता दिया कि फलाना गांव के अंदर उनके घर में आपको शुद्ध अन्न मिल जाएगा। वो आके नमस्कार किया और वो वहाँ का किसान जो था वो समझ गया कि भाई ये मेरे घर में इसलिए आया है कि मेरा अन्न शुद्ध है और मैं ठीक हो जाऊँ। तो उसने कहा महाराज जी मेरे घर का अन्न तो ठीक नहीं, मेरे भाई का पानी टूट के मेरे खेत में आ गया तो मेरा तो शुद्ध, मेरे भाई का अन्न ठीक। इतना ध्यान है तो आप देखो जब अन्न शुद्धि की बात आती है तो कहाँ तक बात आती है और हम कहाँ खड़े हैं, हमारी नीयत कहाँ है। ये अपने आप में मिलान करो, ये नहीं कहो कि तुम ऐसा करते हो ऐसा नहीं। अगर हम ऐसा करते हैं तुम आदतों को छोड़ दो, अपनी कमाई का ध्यान करो, अपने अच्छे कर्म करो, उससे हमारा अन्न भी शुद्ध होगा, जल भी शुद्ध होगा, हमारे बच्चों का संस्कार भी अच्छा होगा, सारी बातें। और किसी बात के ऊपर झूठ बोलना मत बोलो। पहले महाराज सत्संग किया करते थे, चतुर्मासा सत्संग बोलते हैं, 4 महीने तक वो संत महात्मा गांव के अंदर रहते थे। क्यों? बरसात के अंदर कीड़ी मकोड़ी नमर्जिया और रोहिया रहते। तो चतुर्मासा सत्संग था। चतुर्मासा सत्संग खत्म होने के बाद में तो ये सब सत्संगी वहाँ आए थे। बोला भाई हमने चतुर्मासा सत्संग कर दिया, हम कल जाएंगे, अब हमारी दक्षिणा दो। सब अपने गुरु माता। बोला भाई हम पैसे की दक्षिणा को नहीं, हम तो नियम करो। आप कोई भी आदमी के अंदर कमी है उस चीज का नियम करो, उस चीज का नियम करोगे तो बात नहीं। तो किसी ने कहा भाई मैं तो भी बीड़ी पीता हूँ छोड़ दी, सिगरेट पीता हूँ छोड़ दी, शराब पीता हूँ छोड़ दी। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। बोले महाराज बोले भाई बहुत अच्छी बात है, आप अपने संत महात्मा तो जीवों को ऐब छुटवाते हैं।
पैसा नहीं लेते, पैसे का क्या करेंगे? जो संत महात्मा पैसे का लोग भी है वो कोटि का, और जो गृहस्थी पैसे नहीं है वो कोटि का। महाराज जी कहते थे पैसे के मुंह में मत जाओ। और उन्होंने कहा भाई आदि चलो। फिर एक नौजवान बैठा था, मैं बोले भाई तुमने कोई नियम कौन दिया? बोला महाराज मैं क्या नियम हूँ? बोला क्यों? बोला मैं तो चोरी करूँगी। बोला चोरी कैसे? तो बोला ठीक है। बोला महाराज चोरी नहीं करूँ तो मेरे बच्चे के साथ, मैं तो चोरी किया। बोला भाई चोरी को तेरे को नहीं रोकती, चोरी करा कर, लेकिन एक बात मान देगा हमारी? बोला बोलो महाराज। इस चोरी का चोरी का कोई भी कैसे मैंने मान लूंगा। बोला भाई ते झूठ ना बोलिए, सच बोल। बोला महाराज सच बोलूंगा मैं। बोला एक रात में वो चोरी करने के लिए गया सत्संगो, और उसने कहा भी आज तो राज दरबार में चोरी कर ले, छोटी छोटी आपके उसे नहीं काम चल गया ना। वो शहर के अंदर राज दरबार की तरफ गया, और उन दिनों में राजा महाराजे खुफिया अपना भेष बदल के और वो शहर की निगरानी करते थे कि कौन आदमी क्या करता है क्या। इस बात से राजा का घोड़ा उसको मिल गया। राजा ने कहा कौन है? बोला चोर। क्या नाम है? नाम बताया गांव का। राजा ने कहा ये ऐसी चोर चोर थोड़ी करेगा। वो आ गया, चला गया गेट के ऊपर, और गेट के ऊपर जाके कहा संतरियों ने कहाँ जा रहे हो? बोला मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। बोला दरबार का ये आदमी होगा, उसे मजाक करेगा। बोला चला गया, चला गया। सत्संगो ऐसा इत्तेफाक हुआ, खजाने के अंदर चला गया। वो चोर तो सारी बातें जानता है, ताला उसका आगे क्या काम करता है? उसने ताला को तोड़ दिया और उसके अंदर देखा कि बीच के अंदर बहुत माल भरा पड़ा है, और उसने देखा कि बीच के अंदर लाल है। एक जो भी पड़ोस के राजा महाराजा आते थे मिलने के लिए तो वो उपहार लाते थे, राजा को उपहार पैदा। तो पड़ोस का राजा आया था, वो 4 लाल हीरे दे गया था, बहुत बढ़िया, तो रख के थे संभाल के वहीं पर। चलो कुठारी ने रख दिए, कैसे कह दो कुठारी कह दो, रख दिए, चले गए। चलो उसने कहा सारा डंगा ठाके के कह 4 लाल से ये ठा दो। 4 ठाने के बाद में उसके दिल में आया एक तो छोड़ दे, राजा के 3 डाल, 3 लेकर के चल पड़े, आ गया, चले गए। सवेरे कुठारी आया और उसने कैश देखा कि भाई वो हो गया तो चोरी हो। उसने मंत्री जी को खबर दी कि मंत्री जी आज हमारे खजाने में चोरी। बोला अरे राज के अंदर चोरी हो? हम दूसरों की जो से सहायता करते हैं, मदद करते हैं, निगरानी करते हैं, और हमारे यहाँ चोरी होगी, ये तो बहुत बड़ी बात है। कितना हमारा प्रबंध है, इसके अंदर हमारी चोरी होगी। अब मैं तो मेरा हूँ भाई जो आज्ञाकारी हूँ, मैं राजा को जाकर फरमाया कि महाराज जी कुठारी ने मुझे खबर दी है कि राज दरबार के अंदर चोरी हो। राजा बोले ये तो बहुत बड़ी बात है भाई, इतनी हमारी सुरक्षा नहीं है, दूसरा आदमी भी हमारे पर आक्रमण कर सकता है, हमारी खुफिया हमारी तो बहुत कमजोर है, ऐसा हो गया। बोला 24 घंटे के अंदर उसको पेश। तो सब पुलिस और सब सारा मारे मारे फिरे, आदमी को मिले कोई। राजा जो हैं ये तब से बनते हैं, उनके पास भी शक्ति होती है, उन्होंने ध्यान दिया। मैं बोला एक आदमी मुझे रात को मिला था, उसने नाम बताया था, गांव का बताया था, वहां जाकर उसका पता। तो वहीं पर उनके गुप्तचर जाके गांव के अंदर गए और नाम पूछा। उसने कहा हाँ जी मैं। बोला राजा साहब आपको क्या सकती है? बोला चलो। वो आ गया। बोला फिर तू मुझे जानता है? बोला ना जी मैं नहीं जानता। तू मुझे मिला था? हाँ साहब मैं मिला तो था आपको। आपने पूछा कौन हो? मैं बोला चोर हूँ। तो क्या तुम क्या कहाँ आए? बोला राज दरबार में आए। झूठ तो बोलता ही नहीं था वो, उसको नीम था इस बात। फिर क्या किया? बोला जी आपके खजाने में मैंने चोरी की। अच्छा क्या ले गए? बोला 3 लाल ले गए। कुठारी ने रिपोर्ट लिखा दी 4 लाल गए। उसने कहा चोरी तो हो गई, 3 गए थे, एक तरह ले तुम देख। बोला भाई रिपोर्ट तो आई है 4 की, ये 3 ले गया। तो कुठारी आया बाज के, बोला महाराज इसको दंड दो, ये झूठ बोलता है। राजा ने कहा झूठ तो कहाँ बोलता है, इसने झूठ तो बोली कोई नहीं।
उसके ऊपर सख्ताई करी, नूलैसी के ऊपर सख्ताई करी। उसने कहा ये मेरे पास, अरे 3 जन्म से तुम यहाँ रहते हो, तेरा बाप था, तेरा दादा था, रात की सुरक्षा करते हो और तुम ही चोरी करते हो, ये चोर है। इसने कहा साफ बता दी तुमने ये काम कर दिया, मैं तुम्हें यहाँ पद से बर्खास्त करता हूँ, ज़्यादा सजा नहीं देता, तुम पुरोहित हो हमारे पुराने और तुमने घटिया काम किया है। तो उसने चोर से कहा भाई तो चोरी क्यों करता है? बोला महाराज में तो पेट के लिए करो। बोला आपको अगर रोजगार दे दिया जाए कर्मचारी राज का तो बोला मैंने चोरी क्या नहीं करनी चाहिए महाराज। मैंने अगर आप कर्मचारी रोजगार रख लोगे तो बोला आज से तुम इस खजाना का मालिक। सबसे बड़ी बात है सच्चाई। हम झूठ बोलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक सच्चाई के कारण चोर जो था वो राजा के सिंह नजदीक चला गया। तो सत्संगियों महाराजियों ने सबने कहा है अपने घरों के अंदर जो है सच बोलिया करो, झूठ मत बोलिया करो, चाहे कुछ भी हो। कोई बात नहीं, पश्चाताप कर लो भी मन न कराया ज्यादा झगड़ा जमेला तो झूठ से होता है। हमारा तुमने कराया ये काम, मन को नहीं कराया, किसने कराया? तो चोरी होगी कौन ले गया? नहीं, सच बोलो, सच्ची बात करो। सच्ची बात करने से सारी बातें जो हैं वो ठीक हो जाएगी। और हमेशा इसके ऊपर दूसरी बात उन्होंने महाराज जी ने कही, अहम बात है, बस इसी को बात बता कर मैं सत्संग समाप्त कर दूंगा मेरी तरफ से। तो उन्होंने महाराज जी ने कहा था, समझाया था कि भाई सबसे बड़ी बात है हमारी मीठा बोल, अपनी जबान से मीठा बोल, कड़वा नहीं बोल। कड़वा बोलने से खराबी होती है सारी। अपनी जबान जो है मीठे वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा को और उनको शीतल करे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि तुम जो है वाणी मीठी बोला करो, सब प्रेम से बोला करो, अच्छी तरह से बात करो, कड़वी बात मत करा करो। कड़वी बात करने से अगर संत महात्मा महाराज जी ने कहा था कि भाई मेरे सत्संगी हैं, मेरे आश्रम में रहते हैं, वो आपस में भी झगड़ा उनको झगड़ता है, मेरे पास शिकायत लेके आते हैं, वो करड़े शब्दों में शिकायत करते हैं। अरे करड़े शब्दों में शिकायत करते हो, मीठा बोल के कह सकते हो? मैं सत्संगी नहीं मानता हूँ। जो करड़े शब्द, बात तो यथार्थ कहते हैं लेकिन कड़ी बात तो कहते नहीं, मीठा बोल के कहो, अच्छी तरह से कहो कि जी ऐसा करना चाहिए। मृदु भाषा का प्रयोग करो, घरों के अंदर माँ बाप से, भाई बहन से, सबसे मीठे बोलो। अपने मीठे बोलोगे, कड़वे नहीं बोलोगे, सबको अच्छे लगोगे, घर का वातावरण ठीक रहेगा और सारी बातें ठीक रहेंगी। ऊपर की मंजिलों की बात जो है वो तो भाई जाफर ने आपको समझा दी है, कैसे आपने सत्संग करना है, किस मंजिलों पर जाना है, क्या करना है, मेरी कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो महाराज जी ने जो सत्संग किया करते थे वो आप लोगों को बता दिया है। आपको अच्छा लगे तो आज से इन बातों का नियम कर लो कि भाई हम सच बोलेंगे, हम किसी की चुगली नहीं करांगे, चर्चा नहीं करांगे। अगर हमारे सामने कोई करेगा तो काना में हाथ लगा देंगे और मीठे बोलेंगे। सासू जी, माँ जी, पिताजी और सारी समस्याएं हमारे घर की खत्म हो जाएंगी। और हमारी समस्याएं खत्म होंगी तो हम सत्संगी बन गए, सत्संगी बन गए तो हमारा भजन भी बन जाएगा। अगर हमारे अंदर ऐब होगा, हमारे अंदर कमी होगी तो हम काहे के सत्संगी बनाएंगे, काहे का मालिक का भजन कराएंगे। पहले अपनी बातों को सुधारें, अपने शरीर को, अपनी वाणी को, अपने काम को सुधारेंगे तो हम परम पिता को मिलेंगे। वो तो बहुत बड़ी दूर की बातें हैं, वो आसान बात नहीं है, उसमें तो त्याग करना पड़ेगा। और भजन के अंदर सबको, वो तो हर एक के बस की बात नहीं है, लेकिन ये तो आम बातें हैं। ऐसी बातों पर आप गौर कर लोगे, अगले आने वाले सत्संग में आप मुझे हाथ करके कह देना कि भी आपका सत्संग सुना था, हमने ये काम किया, हमारे बातों में बहुत खुश होऊंगा। सबको मेरी राधा।